हेलो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन का मतलब है राब्ता। जैसे हम इंसान या जानदार जो है वो एक दूसरे से राब्ते में होते हैं ताकि हम एक प्रॉपर एक्टिविटी या प्रॉपर काम जो है वो कर सकें। तो इस हिसाब से हम जानदार चीज़ों के अंदर जो बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है वो एक दूसरे से जो है वो राब्ते में होते हैं ताकि बॉडी से एक प्रॉपर काम करवाया जा सके। और एक सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो एक दूसरे से राब्ते में होते हैं ताकि एक प्रॉपर उस सिस्टम से काम करवाया जा सके। जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उस काम को परफॉर्म करने के लिए वो ऑर्गन एक दूसरे से राब्ते में होते हैं। ऑर्गन के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक दूसरे से राब्ते में होते हैं ताकि उस ऑर्गन से वो काम करवाया जा सके। और टिश्यू के अंदर जो सेल्स का लेयर है वो सेल्स जो है एक दूसरे से राब्ते में होते हैं ताकि उनसे जो है वो अपना काम करवाया जा सके। तो इस तरह से सेल्यूलर बेस से लेके बॉडी तक ये सारा काम जो है एक कोऑर्डिनेशन फॉर्म में जो है वो करवाया जाता है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन की टाइप्स जो है वो कितनी हैं, कौन से जानदार के अंदर कौन सी टाइप पाई जाती है और वो टाइप कैसे काम करती है, उसके अंदर किन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिटेल से आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं देव परमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन को प्रीमेटिव फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन भी माना जाता है क्योंकि धरती पे जो अर्लीस्ट लिविंग थिंग पाई जाती थी, माना कि बैक्टीरिया या ऐसे जानदार जो प्रीमेटिव लिविंग थिंग्स थी, उनके अंदर उस टाइम जो कोऑर्डिनेशन की टाइप पाई जाती थी उसको जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन उस वक्त उन जानदार चीज़ों के अंदर भी पाया जाता था और आज की जो जानदार चीज़ें हैं इनके अंदर जो है वो पाया जाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए हार्मोन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है और हार्मोन को आप केमिकल मैसेंजर भी जो है वो कह सकते हैं। ये केमिकल मैसेंजर या हार्मोन उन जानदार चीज़ों के अंदर स्पेशल सेल्स या ग्लैंड से जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं और वो ग्लैंड उन बॉडी के अंदर या उन टारगेटेड ऑर्गन की तरफ जो है वो रिलीज़ करवाए जाते हैं या उनकी तरफ जो है वो भेजे जाते हैं ताकि वो जाके अपना काम उनसे जो है वो करवाएं। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ना ये स्लो है, लेकिन स्लो होने के बाद ये लॉन्ग लास्ट है। लॉन्ग लास्ट का मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म तक ये बॉडी से जो है वो अपीयर होता रहता है उन पार्ट से, तो इस हिसाब से ये जो है वो लॉन्ग लास्ट जो है वो माना जाता है। और सेकंड जो टाइप है कोऑर्डिनेशन की उसको नर्वस कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन को जो है वो आप एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। इसको एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इसके लिए कहते हैं क्योंकि प्रीमेटिव लिविंग थिंग जैसे वक्तन ब वक्तन इवोल्यूट हो रही थी और जब वो एडवांस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग या ऐसे बहुत सारे अदर मल्टी सेलुलर जानदार जिनको आप आज एडवांस लिविंग थिंग्स कहते हैं, इनके अंदर एडवांस टाइप के सिस्टम, एडवांस टाइप के जो है वो काम काज इनके अंदर देखे जाते हैं। तो ये इन जानदार चीज़ों को एडवांस करने में इस कोऑर्डिनेशन का हाथ है जिसको आप नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो कहते हैं। इस कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए बहुत सारा वक्त लगा है और ये जब फॉर्म कोऑर्डिनेशन की जिन जानदार चीज़ों के अंदर जो है वो डेवलप हो चुकी है तो वो जानदार अपने कामकाज में या अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ही एडवांस जो है वो समझे जाते हैं। और ये जो टाइप है कोऑर्डिनेशन की ये न्यूरॉन की बदौलत परफॉर्म की जाती है हम जानदार चीज़ों के अंदर। और ये जो टाइप है कोऑर्डिनेशन की इसको परफॉर्म करने का जो पैथ है वो खुद न्यूरॉन है और न्यूरॉन एक दूसरे से जो है वो कनेक्ट है, तब ये अपना जो है वो पैथ बनाते हैं और उस पैथ के ज़रिए ये कोऑर्डिनेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है। और ये कोऑर्डिनेशन की फॉर्म जो बहुत ही तेज़ है और बहुत ही तेज़ होने की वजह से ये शॉर्ट लिव्ड है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो एडवांस टाइप की जो लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बींग या ऐसे जो जानवर है मल्टी सेलुलर स्पेशली, उनके अंदर जो है वो एडवांस टाइप की कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, तभी इन जानदार को एडवांस टाइप की लिविंग थिंग जो है वो माना जाता है। अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर के सेकंड स्टडी पार्ट की तरफ। वहाँ पे हम जो है इस नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन को फर्दर जो है वो स्टडी और डिस्कस करते हैं और इसके अलावा हम डिफरेंस बिटवीन नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन इसको भी
पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम जो है वो मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का थर्ड यूनिट है और इसका सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसको स्टडी करेंगे और इससे वाबस्ता जो चीज़ें हैं उनको लर्न करने की जो है वो कोशिश करेंगे। और उससे पहले देयर आर टू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे जानदारों के अंदर या धरती पे जो है वो टू टाइप की कोऑर्डिनेशन जो है वो पाई जाती है। एक को केमिकल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन को आप बेसिक टाइप की कोऑर्डिनेशन या प्रीमेटिव फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये धरती पे जब एडवांस टाइप की जानदार चीज़ें लाइक एनिमल्स नहीं थे या उस वक्त जो लोअर ऑर्गेनिजम्स थे लाइक बैक्टीरिया या ऐसी चीज़ें, उनके अंदर भी जो है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन उस वक्त भी पाई जाती थी। और आज भी सब जानदारों के अंदर जैसे कि लोअर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, अल्गी, फंजाई, प्लांट्स, इवन एनिमल्स के अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो पाई जाती है। सेकंड जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है। इसको एडवांस या सेकेंडरी जो है वो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, क्योंकि ये एडवांस टाइप की जो जानदार चीज़ें हैं स्पेशली एनिमल्स, उनके अंदर जो है वो पाई जाती है। बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू डेवलप प्रॉपर रेस्पॉन्स। ये दोनों जो टाइप है कोऑर्डिनेशन की, ये एक दूसरे से जो है वो इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड से मुराद ये है कि ये एक दूसरे से जो है वो वाबस्ता हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये एक दूसरे से जो है वो इंटरेक्ट करके फिर जो है ये रेस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करती है। सबसे पहले हम जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन को जो है वो स्टडी करेंगे और इससे वाबस्ता जो चीज़ें है वो लर्न करेंगे। इट टेक्स प्लेस बाय रिलीजिंग स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सच एज हार्मोन बाय स्पेशल सेल्स और ग्लैंड्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये ख़ास किस्म के जो है वो सेल हैं जिनको आप सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं या इनको आप जो है वो हार्मोन भी कह सकते हैं। हार्मोन को केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। बहुत सारे ये टर्म जो है ये यहाँ पे हमारे सिलेबस या हमारे पेपर्स में जो है वो यूज़ होते हैं, लेकिन बच्चे इनसे वाबस्ता जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अब पता नहीं क्या चीज़ें पूछ रहा है। तो आप स्टडी के दौरान ही अगर इन चीज़ों को अगर सीख लें तो आप जो है वो ब्रॉड माइंडेड अपने टॉपिक्स में जो है वो बन जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो तभी क्लियर होगा। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलें, हार्मोन बोलें या केमिकल मैसेंजर्स बोलें, इन सारों को ये सारे जो है वो एक ही चीज़ है और ये ख़ास किस्म के सेल्स या ग्लैंड से जो है वो रिलीज़ करवाए जाते हैं। जैसे कि वो ख़ास किस्म के जो सेल या ग्लैंड्स जो है उनको आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स कह सकते हैं। उनमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज है या ऐसे बहुत सारे अदर ग्लैंड्स हैं जो जानवरों की बॉडी में पाए जाते हैं। उनसे ये हार्मोन या केमिकल मैसेंजर्स जो है वो रिलीज़ करवाए जाते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर रिलीज टू स्टिमुलेट और इनहेबिट अदर सेल्स और टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या ये जो हार्मोन है ये बॉडी के अदर पार्ट्स या बॉडी के सेल को स्टिमुलेट करने के लिए रिलीज़ करवाए जाते हैं। स्टिमुलेट को मतलब है कि उनको एक्टिव करना, काम के लिए उनको जो है वो अलर्ट करना या उनको काम से रोकना या उनकी एक्टिविटी जो है उसको स्लो डाउन करना। तो ये दोनों काम जो है वो करवाने के लिए हार्मोन जो है वो रिलीज़ करवाए जाते हैं। द टारगेट सेल मस्ट हैव रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। हार्मोन के जो टारगेटेड सेल है या हार्मोन जिन सेल से जो है वो काम करवाने जा रहे हैं उन सेलों के पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल होना ज़रूरी है। मसलन कि वो सेल जो है उनके पास स्पेशल रिसीविंग मॉलिक्यूल जो है वो होना ज़रूरी है, तभी ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या हार्मोन जो है वो अपना वहाँ पे काम करवा सकते हैं। मसलन कि उनको या स्टिमुलेट कर सकते हैं या उनको जो है वो इनहेबिट कर सकते हैं। दिस kind of coordination is helpful in lower animals as well as plants because of their simple body, plants and small size. ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन की जो टाइप है ये तकरीबन लोअर एनिमल्स के अंदर जो है वो पाई जाती है। लोअर एनिमल्स में बैक्टीरिया, अल्जाए, फंजाए, प्रोटोजोन्स ये जो है वो आ जाते हैं, इनके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। और इसके अलावा प्लांट्स के अंदर भी जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन की टाइप जो है वो पाई जाती है। ये इसलिए इन जानदारों के अंदर पाई जाती है क्योंकि इन जानदारों की बॉडी के प्लान जो होते हैं, मसलन काम काज जो होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं। और इनके उसके अलावा एक और भी ख़ास बात यह है कि इन जानदारों की बॉडी साइज़ जो है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है। तो इस वजह से केमिकल कोऑर्डिनेशन इन जानदारों के अंदर जो है वो रेस्पॉन्स क्रिएट करने में जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहती है।
के बाद सेकंड जो नर्वस कोऑर्डिनेशन की फॉर्म है, इट इज़ एन एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एग्जिबिटेड बाय द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विच इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशली डिज़ाइन सेल एंड दीज आर द न्यूरॉन्स। यहाँ पे ये कहा गया है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो एडवांस टाइप की कोऑर्डिनेशन है, और ये कोऑर्डिनेशन की टाइप जो है ये मोस्ट ऑफ द एनिमल से जो है वो डिस्प्ले की जाती है, या उनसे जो है ये परफॉर्म की जाती है, क्योंकि एनिमल्स ही एडवांस टाइप की लिविंग थिंग्स माने जाते हैं, तो उनके अंदर जो है वो एडवांस टाइप की नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो पाई जाती है। और ये जो कोऑर्डिनेशन है ये ख़ास किस्म के सेल है जो उन बने हुए हैं उनसे जो है ये परफॉर्म की जाती है, और उनको जो है वो न्यूरॉन या नर्व सेल जो है उनको कहा जाता है। द न्यूरॉन अपॉन स्टिमुलेशन जनरेट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, और न्यूरॉन जब काम करने के लिए एक्टिव होते हैं या स्टिमुलेट होते हैं तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की फॉर्म जो है वो जनरेट करते हैं, और उस हिसाब से वो अपना काम करना जो है वो शुरू करते हैं। सिंस द सिग्नलिंग इज़ इन इलेक्ट्रिक फॉर्म सो इट इज़ वेरी रैपिड, इनकी काम करने की नोयत जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की शक्ल में है, तो उस वजह से ये इलेक्ट्रिक फॉर्म होने की वजह से ये कोऑर्डिनेशन की टाइप जो है ये बहुत ही तेज़ है। इसके बाद हम जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के बीच में जो है वो डिफरेंस लर्न करने की कोशिश करेंगे, और हम इन दोनों के बीच में जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन करके सीखने की कोशिश करेंगे कि इनके बारे में कौन सी चीज़ें जो है वो सिमिलर है और कौन सी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से जो है वो अलहदा है या कंट्रास्ट है। सबसे पहली पॉइंट जो है वो ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन की साइड पे कि एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, मसलन के नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है या ये अमल जो है ये पूरा न्यूरॉन की बदौलत जो है वो डेवलप होता है या उनसे जो है वो परफॉर्म किया जाता है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन की पहली पॉइंट ये है कि ये एक्टिविटी जो है वो स्पेशल सेक्रेटरी जो सेल है जिनको आप हार्मोन कह सकते हैं या उनसे जो है ये परफॉर्म करवाई जाती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि सिग्नल टाइप इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल, नर्वस कोऑर्डिनेशन की न्यूरॉन की जो एक्टिविटी है जो जब वो परफॉर्म करते हैं या जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो उनके अंदर सिग्नल टाइप जो है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर सेकंड पॉइंट वो ये है कि सिग्नल टाइप इज़ प्योरली केमिकल, मसलन के केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर उनके काम करने की जो नोयत है वो प्योरली केमिकल पे जो है वो मुबनी है या केमिकल। थर्ड पॉइंट जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन से वाबस्ता ये है कि रैपिड इन एक्शन, नर्वस कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो है वो एक्टिविटी होने की वजह से ये बहुत ही तेज़ है, ये एक्शन जो है वो बिल्कुल स्लो होता है और लॉन्ग टर्म का होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि रेस्पॉन्स इज़ शॉर्टर ड्यूरेशन, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फॉर्म की जो एक्टिविटी है ये जितनी तेज़ होती है तो उतनी जो है वो शॉर्टर ड्यूरेशन वाली होती है, मसलन कि बहुत ही छोटे वक्त के लिए बॉडी पे उन पार्ट्स के अंदर जो है वो होती है और फिर जो है वो ख़त्म हो जाती है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन से वाबस्ता फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि रेस्पॉन्स इज़ लॉन्गर ड्यूरेशन, मसलन कि ये उन ऑर्गन या उन बॉडी के पार्ट्स में ये रेस्पॉन्स लॉन्ग टर्म तक जो है वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है। फिफ्थ नंबर ये है एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। एडवांस टाइप का मतलब ये है कि एनिमल या एडवांस टाइप की जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर जो है ये टाइप जो है कोऑर्डिनेशन की पाई जाती है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन की फिफ्थ नंबर पॉइंट ये है कि प्रीमेटिव टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब ये है कि ये बेसिक और सबसे पहले जो जानदार चीज़ें थी स्टार्ट में अर्लियर टाइम में उस वक्त ये प्राइमेटिव कोऑर्डिनेशन की टाइप उस वक्त भी जो है उनमें पाई जाती थी। सिक्स्थ नंबर पॉइंट ये एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनिमल्स, ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये ख़ास तौर पे एनिमल जो लाइफ है या जो एनिमल्स हैं उनसे वाबस्ता है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन की सिक्स नंबर पॉइंट ये है कि ये क्या कोऑर्डिनेशन की फॉर्म ऑल ऑर्गेनिजम्स, मसलन एनिमल, प्लांट, लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है उन सब के अंदर जो है ये पाई जाती है। सेवन नंबर पॉइंट ये है इन्वॉल्व न्यूरोट्रांसमीटर्स, इस एक्टिविटी या नर्वस कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म या डिस्प्ले करवाने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये है कि न्यूरॉन जो है वो अपना काम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं और ऐसे जो है ये काम परफॉर्म किया जाता है। जबकि इसमें 7 पॉइंट ये है इन्वॉल्व अदर सिग्नलिंग मालिक्यूल सच एज हार्मोन, इस काम या इस रेस्पॉन्स को जो है या इस कोऑर्डिनेशन को जो है वो डिस्प्ले या परफॉर्म या प्रोड्यूस करवाने के लिए सिग्नलिंग मालिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व है जिनको हार्मोन कहा जाता है या केमिकल मैसेंजर्स कहा जाता है। तो
तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो है वो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को भी लर्न किया, और इसके बाद हमने जो है वो कंपैरिजन बिटवीन नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी जो है वो स्टडी किया। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आप कुछ लर्न कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।